छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का मामला उठ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने 10 दिन में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। वादा तो कर दिया गया लेकिन नियमित नहीं किया गया। उधर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि सरकार वादा पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, धीरे धीरे इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के इस पर झूठ बोलने का कोई हक नहीं है। सीएसीबी के जो संविदा कर्मचारी हैं उनका 2 वर्ष के अंतर्गत नियमितीकरण पहले भाजपा के समय हो जाया करता था, लेकिन उनको भी आज सड़क की लड़ाई रायपुर में पूरे छत्तीसगढ़ में लड़नी पड़ी। एक साथ 2500 युवाओं ने अपना मुंडन कराया था बूढ़ा तालाब के पास। सबको ठगने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की सरकार को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने किए गए वादे के अनुसार तत्काल इनका नियमितीकरण करना चाहिए। इनको सड़क पर उतरने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। जिनके शासनकाल में संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग करने पर, शिक्षा कर्मियों के द्वारा नियमितीकरण का आंदोलन करने पर उनकी बेरहमी से पिटाई की जाती थी, वो भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू मत बहाए। कांग्रेस ने वादा किया है, निश्चित तौर पर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कर्मचारियों को नियमित करने के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, और सरकार समय समय इसमें निर्णय ले रही है। भारतीय जनता पार्टी इसमें बयानबाजी करके कहीं न कहीं अपने अवसरवादी चरित्र को दिखा रही है। और इस पर बात करने के लिए राजधानी रायपुर से रजनी ठाकुर मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। रजनी, एक तरफ तो जो संविदा कर्मी हैं वो इस बात को लेकर परेशान है कि आखिरकार वो नियमित कब होंगे, दूसरी तरफ सियासत जो कि बदस्तूर जारी है। बीजेपी नियत पर सवाल उठाती है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि धीरे धीरे तो किया जाएगा। देखिए, संविदा कर्मचारियों का मसला एक ऐसा मसला है जो चुनाव के वक्त ही पार्टियों को याद आता है, चाहे भाजपा की सरकार रही हो या इस वक्त कांग्रेस की सरकार हो। जब भाजपा की सरकार थी उस वक्त भी अलग अलग विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा था इनका आंदोलन वैसे वैसे तेज हो रहा था। कांग्रेस उस वक्त विपक्ष में थी और कांग्रेस ने तमाम आंदोलनों के मंच पर जाकर ये घोषणा की थी कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी उसके बाद इन कर्मचारियों की मांगे मान ली जाएंगी, इनको नियमित कर दिया जाएगा। बहुत से अलग अलग वर्ग हैं, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात की जाए, विद्या मितान की बात की जाए, तृतीय वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनमें बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो अनियमित हैं और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या है इन कर्मचारियों की और वादे भी लगातार किए गए, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई घोषणा नजर नहीं आती है। और यही वजह है कि लगातार फिर से जो प्रदर्शनों का दौर है, जो रैलियों का दौर है, वो शुरू हो चुका है, क्योंकि चुनाव में तकरीबन 1 साल का ही वक्त बचा है। ऐसे में हर वर्ग ये चाह रहा है कि उनकी जो मांग थी, जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी ये कोशिश है कि नियमितीकरण का जो वादा था वो पूरा कर लिया जाए। और जितना हम देख पाते हैं इस पर सियासत से अधिक कोई भी पार्टी कुछ नहीं करती है, क्योंकि जब भाजपा की सरकार थी उस वक्त भी कोई घोषणा नहीं हुई। अब कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में भी कब तक जिन 10 दिनों की बात की गई थी उन 10 दिनों की बात को कब पूरा किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का वक्त लगभग निकल चुका है। और ऐसे में जो वादा किया गया था क्या उसे निभाया जाएगा, इस पर कई तरह के सवाल जो हैं वो उठते हैं। सियासत अपनी जगह जारी है, लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त पास आएगा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहेगा और एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा वक्त शेष नहीं है चुनाव में। लेकिन रजनी, जैसा कि आपने कहा कि हमने दोनों ही कार्यकाल में देखा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार के दरमियान अभी देख रहे हो या फिर पहले बीजेपी की जब सरकार हो तब भी ये मसला उठा था और खूब इस पर बयानबाजी भी हुई थी और सियासत भी हुई थी। लेकिन अंततः अगर हम बात करते हैं तो क्या पेचीदगियां हैं जो नजर आ रही हैं उन संविदा कर्मियों की जो कि अलग अलग वर्गों से ताल्लुक रखते हैं, उनके नियमितीकरण को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अलग अलग विभागों में बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी हैं। सरकार को सबसे पहले तो इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करवानी होगी। अगर इन कर्मचारियों को नियमित करने के बारे में भी सरकार तैयारी करती है या सोचती है तो इसको लेकर पहले एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि किस विभाग में कितनी संख्या अनियमित कर्मचारियों की है और उन अनियमित कर्मचारियों में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको नियमित किया जाना चाहिए, या जितने कर्मचारी
कर्मचारियों को नियमित करने के बाद जो है सरकार वित्तीय भार को आगे वहन कर पाएगी। तो ये दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक तो उनका रिकॉर्ड तैयार करना और दूसरा इसका आकलन करना कि इस नियमितीकरण की प्रक्रिया में कितना वित्तीय भार सरकार पर आएगा। हमने देखा था कि पिछले चुनाव के दौरान शिक्षा कर्मियों की मांग थी कि उन्हें नियमित किया जाए और उस वक्त ये घोषणा भी की गई थी, बड़ी घोषणाओं में से एक थी। तो इसी तरह की उम्मीद फिर से कर्मचारी लगाकर बैठे हैं कि बहुत संभव है कि चुनाव के वक्त सरकार फिर से ऐसी कोई घोषणा कर दे और जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी मांग पूरी हो जाए। धीरे धीरे ही किया जाएगा। बीजेपी कह रही है कि दरअसल पार्टी की नियत ही नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।